एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक सीधा साधा गरीब किसान रहता था। रामदीन सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही तैयार होकर अपने खेत की ओर चल पड़ता। रास्ते भर वह अपनी फसल और दिन भर के कामों के बारे में सोचता रहता। वह अपनी 1 बीघा जमीन पर दिन रात कड़ी मेहनत करता था। वह जानता था कि उसकी छोटी सी जमीन ही उसके परिवार का सहारा है। एक बार गांव में भयानक सूखा पड़ा। नदी में थोड़ा सा पानी बचा था। रामदीन का खेत भी पानी की कमी से सूखने लगा, लेकिन रामदीन फिर भी हर दिन मेहनत करता रहा। उसे उम्मीद थी कि एक दिन बारिश जरूर आएगी और उसकी फसल फिर से हरी हो जाएगी। दिन और महीने बीत गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। लगातार सूखे ने रामदीन की उम्मीद और हिम्मत दोनों को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर दिया। एक दिन रामदीन खेत में गया और कुदाल चलाई, लेकिन खेत की मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो गई थी। वह कुदाल पटक कर बैठ गया। सूरज ढलते ही रामदीन ने मुट्ठी भर सूखे दाने जमीन पर दे मारे और आसमान की ओर हाथ फैलाकर चिल्लाया, हे भगवान, मेरी मेहनत के बाद भी मेरे बच्चों के हिस्से में सिर्फ खाली थाली क्यों है। सन्नाटे के बीच वह लड़खड़ाते कदमों से हार मानकर घर की ओर चल दिया। उधर रामदीन के घर में चूल्हा बुझा पड़ा था। उसकी पत्नी सावित्री और बच्चे भूख से बेहाल थे। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जब छोटे बेटे ने पल्लू खींचकर कहा कि माँ, बहुत भूख लगी है, तो सावित्री ने खाली मटके को देख भारी मन से दिलासा दिया कि बस बेटा, पिताजी अनाज लेकर आते ही होंगे। रामदीन घर पहुंचा। सावित्री घर के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर चिंता और उम्मीद दोनों साफ दिखाई दे रही थीं। रामदीन बोला, सावित्री, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन खेत अब बिल्कुल सूख चुका है। समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। सावित्री के समझाने पर रामदीन बाजार से थोड़ा अनाज उधार लेकर भारी मन से घर वापस लौट आया। उसे चिंता थी कि अगर बारिश नहीं हुई तो वह यह कर्ज कैसे चुकाएगा। उसकी पत्नी सावित्री ने उसे सांत्वना दी और बोली, भगवान सच्चे और मेहनती लोगों की मदद जरूर करते हैं। फिर सावित्री ने चूल्हा जलाया और खाना बनाया। रामदीन बोला, अब तो बस भगवान का ही सहारा है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रामदीन अपने खेत में खड़ा था। मिट्टी अभी भी सूखी और सख्त थी, लेकिन उसके मन में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल रही थी। वह बार बार मिट्टी खोदता रहा। पसीना उसकी पीठ पर बह रहा था। सांसें तेज थीं, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं। तभी खेत में तेज हवा चलने लगी। उड़ती धूल और सूखे पत्तों के बीच रामदीन को पीछे से कोई पुकारता है। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और देखा कि सफेद कपड़ों में एक शांत और तेजस्वी संत उसके सामने खड़े हैं। संत बोले, हे रामदीन, तेरी मेहनत से प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए? संत ने रामदीन को एक चमकता हुआ पत्थर दिया और बोले, इसे अपने घर ले जाओ। भगवान तुम्हारी सच्ची इच्छा जरूर पूरी करेंगे। घर पर पत्थर रखते ही उसमें से अनाज के बड़े बड़े ढेर निकलने लगे। यह चमत्कार देखकर रामदीन और उसका परिवार खुशी और आश्चर्य से भर गया। गांव में एक लालची मुखिया रहता था। उसने यह चमत्कार देखा और मन ही मन बोला, अगर यह जादुई पत्थर मुझे मिल जाए तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। एक दिन मौका देखकर लालची मुखिया ने रात के अंधेरे में रामू के घर से वह जादुई पत्थर चुपके से चुरा लिया आए। वह पत्थर को चुराकर अपनी हवेली ले गया। रास्ते भर उसके चेहरे पर लालच भरी मुस्कान थी और वह खुद को सबसे अमीर आदमी समझने लगा। अगली सुबह जब मुखिया पत्थर के पास गया तो उसमें से अजीब आवाजें आने लगे। अनाज की जगह पत्थर से छोटे छोटे कंकड़ गिरने लगे। गिरते कंकड़ों से पूरा कमरा भरने लगा और वह जान बचाकर हवेली से बाहर भागा। वह रामदीन के घर पहुंचा और रोते हुए उससे माफी मांगने लगा। तभी अचानक संत प्रकट हुए और बोले, लालच इंसान को अंधा बना देता है। सच्चा सुख मेहनत और ईमानदारी में ही मिलता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हो, नमस्ते।